Students, good morning. In previous video, I have discussed the central idea and main theme of the poem Keeping Quiet. In this video, I am going to explain its message and line by line explanation of the poem. First of all, through this poem, Pablo Neruda wants to give us a message that we should do quiet introspection. We should do quiet introspection to bring perfection in life. Perfection in life. अगर आपसे मैसेज पूछा जाए या व्हाट इज द अर्ज ऑफ द पोएट, मैसेज या अर्ज कवि का आग्रह क्या है, तो दोनों का सेम आंसर होगा वी शुड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन टू ब्रिंग परफेक्शन इन लाइफ। हमें अपने जिंदगी में संपूर्णता लाने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए आत्मनिरीक्षण मतलब अपने अंदर झांक कर देखना होगा। एक कवि का आग्रह भी है एंड इट इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द पोएम। अब हम लोग पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखें। पहला देखिए, लाइन कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ वी विल count to 12 and we will all keep still। अब यहां पर अगर शब्द से अर्थ निकालिए, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 1 से 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। तो 1 से 12 तक गिनकर और शांत रहकर हम क्या करेंगे, और कवि इससे क्या कहना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये लाइन है, और ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर व्हाट इज काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग अ स्टिल हेल्प अस अचीव। 1 से 12 तक गिनकर और शांत रहकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, या व्हाई डज द पोएट कॉल अस टू काउंट अप टू 12 एंड कीप अस स्टिल। कवि 1 से 12 तक गिनकर और शांत रहने के लिए क्यों कह रहा है, या इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन डज नॉट रिक्वायर मच टाइम। आत्म निरीक्षण करने में अधिक समय की जरूरत नहीं होती। इट रिक्वायर्स एज लॉन्ग एज इट रिक्वायर्स टू काउंट अप टू 12। आत्मनिरीक्षण करने में उतने ही समय लगते हैं जितना 1 से 12 तक की गिनती करने में, मतलब बहुत कम समय में। कल मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि कवि 12 की ही चर्चा क्यों कर रहा है, क्योंकि घड़ी की सुइयां कहाँ तक घूमती हैं, 12 तक। अब 1 से 12 तक गिनकर और हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कवि कह रहा है कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन डज नॉट रिक्वायर मच टाइम। फिर से एक बार, इट रिक्वायर्स एज लॉन्ग एज it requires to count up to 12, but it helps us to achieve mutual understanding, परस्पर समझदारी। दूसरा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाती है। थर्ड में, इट डिमिनिशेस द सेंस ऑफ एनिमिटी,
शत्रुता की भावना को कम करती है, एंड इट प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेस अवर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये हमारे मेरिट और डिमेरिट को पहचानने में मदद करती है। तो 1 से 12 तक गिनकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं या क्या प्राप्त करने में हमारी मदद करती है, तो आपको 4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, कीपिंग क्वाइट जो है हमें क्या क्या अचीव करने में मदद करती है। तो पहला जो है, फर्स्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आपको एकदम याद रखना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर समझदारी। सेकंड में यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसको विश्व बंधुत्व की भावना कहते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। थर्ड में इट डिमिनिसेस, मीन्स कम करना, डिमिनिसेस द सेंस ऑफ एनिमिटी, शत्रुता की भावना को कम करती है, एंड इट प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेस आवर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो पोएम का लाइन है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप अ स्टिल। अब देखिए कह रहा है अगला लाइन में कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कवि हम लोगों से अर्ज कर रहा है, आग्रह कर रहा है, कवि की ये विश है कि काश इस धरती पर, फॉर वंस, एक बार इस धरती पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अगला लाइन देखिए, कह रहा है कि लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब इससे कवि क्या कह रहे हैं, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भाषा में बात नहीं करेंगे। इससे कवि क्या कह रहा है, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भाषा में बात नहीं करेंगे। इससे कवि कह रहा है कि देयर वुड बी नो एनी, देयर वुड बी नो एनी मेंटल एक्टिविटीज, किसी प्रकार की कोई भी मानसिक गतिविधियां नहीं होगी। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आगे बोल रहा है कि लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, हम एक क्षण के लिए रुक जाएं, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, हम अपनी बाजुओं को नहीं हिलाएंगे। इससे कवि क्या कह रहा है कि देयर वुड बी नो एनी फिजिकल एक्टिविटी, देयर वुड बी नो एनी फिजिकल एक्टिविटीज, किसी प्रकार की कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं होगी उस समय। अब यहां पर पूरे देखिए उस स्टांजा से क्या कहा कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप अ स्टिल, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, let us stop for 1 second and not move our arms so much। अब इससे कह रहा है अगले लाइन में कवि कि it would be an exotic moment, it
बहुत इंपॉर्टेंट जो है ए लाइन है पोएम का, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक मीन्स होता है विचित्र, अद्भुत। अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुदा विच वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। पाब्लो नेरुदा के अनुसार कौन सा क्षण अद्भुत होगा, विचित्र होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, आप लोगों से एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जब आपस में बातें करते हैं, फैन चल रहे हो, रोड पर गाड़ियां चलती है, तो लगता है कि समय चल रहा है और हम लोग समय के साथ चलते जा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि जब पूरी दुनिया से हर प्रकार की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज वुड बी सीज्ड और स्टॉप्ड फॉर ए सेकंड, दैट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। जब हर प्रकार की गतिविधियां पूरे दुनिया से अगर एक क्षण के लिए रुक जाए तो लगेगा कि समय ठहर गया है। और वही वो समय होगा जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे। तो ये 3 बार जैकबोर्ड में रिपीटेड है कि अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुदा विच वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। तो अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुदा, अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुदा, when the entire physical and mental activities of the world would be seized for a moment, that would be an exotic moment, that would be an exotic moment। कौन सा क्षण अद्भुत और विचित्र होगा? जब पूरे दुनिया से सारे फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज जो हैं वो रुक जाएंगे कुछ देर के लिए, तो वही क्षण अद्भुत होगा, विचित्र होगा। अगले लाइन में देखिए, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रस। रस का मतलब होता है भीड़ भाड़। विदाउट रस, विदाउट इंजन, ना कोई भीड़ होगी, ना कोई इंजन का शोर शराबा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर। अगले लाइन में बोल रहे हैं पाब्लो नेरुदा कि वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। हम एक विचित्र स्थिति आएगी और अचानक एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो जाएंगे। तो कब करीब हो जाएंगे? तो when the entire physical and mental activities of the world would be ceased for a moment, there would be no rush, कोई भीड़ नहीं, and no sound of engine, न कोई शारीरिक गतिविधि होगी, न कोई मानसिक, न इंजन का शोर शराबा होगा, न कोई भीड़ भाड़ होगी। तो वही वो क्षण होगा जब हम क्या करेंगे? आत्मनिरीक्षण करेंगे। जब आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हर प्रकार की शत्रुता की जो भावनाएं हैं वो क्या होंगी? खुद ब खुद मिट जाएंगी। और क्वाइट नेचुरल है कि अगर शत्रुता की भावना जिस रेशियो में घट जाएगी, उसी प्रोपोर्शन में
मित्रता की भावना बढ़ जाती है। तो अगर पूरी शत्रुता खत्म तो केवल लोगों में मित्रता, और वी शुड ऑल बी टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। एक विचित्र स्थिति होगी। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि when the entire physical and mental activities of the world would be stopped or ceased. There would be no rush. There would be no rush and no sound of engine. न कोई भीड़, न कोई इंजन का शोर शराबा। We would do quiet introspection. हम क्या करेंगे? शांत रहकर आत्मनिरीक्षण करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। ऑल टाइप्स ऑफ एनेमिटीज, हर प्रकार की जो शत्रुता है, एनेमिटीज would be automatically ceased and we would come close to each other. तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन किए? We would all be together in a sudden strangeness. पहले देखें एक्जोटिक मोमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। We would all be together in a sudden strangeness when the entire physical and mental activities of the world would be ceased. जब पूरी दुनिया से हर एक शारीरिक और मानसिक गतिविधियां रुक जाएंगी। There would be no rush, कोई भीड़ नहीं, and no sound of engines, न ही इंजन का कोई शोर शराबा होगा। तो उसी समय वी वुड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, हम शांत रहकर क्या करेंगे? आत्मनिरीक्षण करेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ एनेमिटीज वुड बी ऑटोमेटिकली सीज्ड, और जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हर प्रकार की शत्रुता की जो भावना है वो खुद ब खुद मिट जाएगी और हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टांजा में देखिए क्या बोल रहे हैं पाब्लो नेरुदा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म फेल्स एंड मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहां पर देखिए फिशरमैन in the cold sea would not harm whales and men gathering salt would look at his hurt hands। अब अगर सिंपल इसका आप ट्रांसलेशन कीजिए इस स्टांजा का, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में फेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और नमक के कारखाने में नमक एकत्रित करने वाले लोग अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। ये तो सिंपल मीनिंग हुआ। तो व्हाट विल द फिशरमैन डू? फिशरमैन क्या करेंगे? फिशरमैन क्या नहीं करेंगे? नमक एकत्रित करने वाले लोग क्या करेंगे?
मछुआरे समुद्र के किनारे क्यों जाते हैं? वाई डू फिशरमैन गो टू द सी? तो वाई डू फिशरमैन गो टू द सी? तो सिंपली फॉर फिशिंग, मछली मारने के लिए जाते हैं। अब यहां पर देखिए कि अगर मछुआरे मछलियां नहीं मारें तो उनका सर्वाइवल कैसे होगा? क्या वे जीवित रह पाएंगे? दैट इज देयर ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। अगर मछुआरे मछलियां नहीं मारें तो उनके जीवन के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो जाएगी। व्हेल मछली का शिकार ऐसे भी नहीं होता, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी माना जाता है। अब कवि इससे कह क्या रहे हैं? देखिए, आज और की चाहत ने लोगों को अंधा बना दिया है। किसी का भी कहीं पर भी सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, और इस और की चाहत ने हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न कर दी है। एक कहावत आप लोग जो है, बहुत ओल्ड प्रोवर्ब है कि मनी इज ए गुड सर्वेंट बट इट इज ए बैड मास्टर। पैसा एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन अगर वो मालिक बन गया तो जितना अच्छा नौकर है उतना ही खराब मालिक है। कहने का अर्थ कि अगर आपका नौकर है मतलब आपके कंट्रोल में है तो जो कहिएगा खरीद देगा, लेकिन अगर आप उसके कंट्रोल में चले गए, आपका वो मालिक बन गया, तो आपसे दुनिया की हर बुराई करवा लेगा। यही तो कारण है कि पैसे के कारण जो है वो बेटा बाप की हत्या कर देता है, भाई भाई में बंटवारे होते हैं, दोस्त दोस्त की हत्या करता है। तो मनी इज ए गुड सर्वेंट बट इट इज ए बैड मास्टर। तो आज रियलाइज यही करना है हम लोग को, आत्मनिरीक्षण। अगर मछुआरे आत्मनिरीक्षण करें तो वे उतने ही मछलियां मारेंगे जिससे उनका रोजी रोटी चल सके। वे जरूरत से ज़्यादा मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, जरूरत से ज़्यादा मछलियों का शिकार नहीं करेंगे। दैट मीन्स अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो नेचर को जरूरत से ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो वहीं पर रियलाइज करना है हम लोगों को कि पैसे का औचित्य, पैसे की उपयोगिता किस लेवल तक है। आप सपोज कीजिए कि आज इसी मार्केट में 200 रुपये में भी जूता उपलब्ध है और 20,000 40,000 में भी जूता उपलब्ध है। तो रियलाइज यही करना है कि क्या हम उस 40,000 के शूज को अपने हेड में पहन सकते हैं। हर चीज़ का एक डिफाइन है, रोल डिफाइन है। कोई 2 लाख के गाड़ी पर भी चलता है, लखटकिया गाड़ी पर भी, और कोई करोड़ों की। तो क्या करोड़ों की कार जो है वो आसमान में नहीं उड़ती? तो प्रश्न वहाँ वही है, आत्मनिरीक्षण वही करना है हम लोगों को। तो कवि कह रहा है कि इफ द फिशरमैन वुड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन दे वुड स्टॉप एक्सेस ऑफ फिशिंग। वे जरूरत से ज़्यादा मछलियों का शिकार करना बंद करेंगे। दे वुड डू फिशिंग ओनली फॉर देयर सर्वाइवल। वे उतने ही मछलियों का शिकार करेंगे जिससे उनका रोजी रोटी चल जाए। नमक के कारखाने में काम करने वाले हर्ट हैंड अपने घायल हाथों को देखेंगे। आप जरा सोचिए कि अगर हाथ में घाव और तब नमक एकत्रित कर रहे हैं, अगर आप ही के हाथ में घाव हो और आप नमक एकत्रित कर रहे हो तो हाउ वुड यू फील? आप रियलाइज कीजिए कि आप कैसा महसूस करोगे। तो 2 ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो पैसे की बहुत ज़्यादा जो है लालच हो, या दूसरा कि अगर कोई गुलाम बना लिया और ज़बरदस्ती हाथ में घाव है तब भी उससे नमक एकत्रित करवा रहा हो। तो दोनों कंडीशन में अगर पैसे की लालच में कर रहे हैं तो हम अपनी आत्मा को टॉर्चर कर रहे हैं। तो अगर वैसे लोग आत्मनिरीक्षण करेंगे तो अपने आप के ऊपर जो वो टॉर्चर कर रहे हैं वो सेल्फ टॉर्चरिंग को बंद करेंगे। दूसरा कि अगर नमक के ठेकेदार किसी को गुलाम बनाकर, अपना स्लैब बनाकर ज़बरदस्ती उससे नमक एकत्रित करवा रहा है, वो अगर आत्मनिरीक्षण करेगा तो रियलाइज करेगा कि अगर मेरे हाथ में घाव होती और हमसे कोई
ज़बरदस्ती नमक एकत्रित करवाता तो हमको कैसा महसूस होता। तो हम जिससे करवा रहे हैं उसको भी वही फील होगा, तो दूसरे पर अत्याचार करना बंद करेगा। तो इस पूरे स्टांजा से कवि कह रहा है कि इफ़ वी डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन वी वुड नाइदर हार्म नेचर नॉर आवर सेल्फ नॉर अदर्स। अगर हम आत्मनिरीक्षण करें तो न तो हम प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे, न अपने आप को, न किसी और को। इन ब्रीफ, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमिटीज एंड एट्रोसिटीज वुड बी ऑटोमेटिकली सीज्ड। अगर हम संक्षेप में कहें तो पूरी दुनिया से हर प्रकार की जो शत्रुता है, हर प्रकार के अत्याचार और अन्याय हैं, वो खुद ब खुद मिट जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पोएम के रिमेनिंग जो है स्टांजा को क्लियर करेंगे। थैंक यू।